Assalamu alaikum. Today, our chapter number 3 and lecture number 7 is about projectile motion. We divided this chapter into two parts, part A and part B. Today's lecture is from part A. Now we are discussing about chapter number 3 and chapter number 3 is about force and motion. We already discussed about the introduction of this chapter, force and motion, and we are now discussing about the projectile motion of this chapter. Now moving toward the topic 3.11 projectile motion. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा हम पार्ट ए में करेंगे और कुछ हिस्सा इसका हम पार्ट बी में करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोजेक्टाइल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मोशन आपने वैसे ही स्टडी किया हुआ है, चैप्टर का नाम भी मोशन के उस पर बेस पे बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन करे, मतलब कोई एक पैराबोला पाथ बनाए, मतलब आपके पास कोई एक कर्व बनाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फुटबॉल। अगर मैं फुटबॉल को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको किक करूंगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लगाता हूँ। जब मैं इसको फोर्स लगाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ये सम एंगल के साथ विद एक्स एक्सिस, ये ग्राउंड है ना। ठीक है, ये आपके पास जी मैं यहाँ पे ले देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से वो ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एक मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट आ जाती है, इसके बाद वो चीज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा या जो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो अपनी हाइट को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा ऐसा वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। तो फुटबॉल वापस आ जाएगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये क्यों वापस आता है, आपको ये भी पता है कि न्यूटन्स ने यही बताया था कि आपके पास ग्रेविटी की वजह से हर चीज अपनी जो भी चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी, ठीक है, वो अर्थ की तरफ वापस आएगी। तो इसी वजह से ये अर्थ की फील्ड में होती है, क्योंकि जितनी हाइट तो कवर करती नहीं है। तो इस वजह से ये जब भी एक मैक्सिमम हाइट तक जो किसी रेंज होगी, ठीक है, वो भी हमने फाइंड करनी होगी किस हाइट तक पहुंच सकता है, तो उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टू ग्राउंड, तो ग्राउंड पे वापस आ जाता है। तो इसमें आपके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका की पॉइंट बन जाए। और यहाँ पे जस्ट हम रीड आउट करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए कि ये टॉपिक है क्या। फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल मोशन एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो भी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं, तो वो भी इसमें एग्जाम्पल में हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डेट इज थ्रोन नियर दी अर्थ सरफेस, तो यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है कि वो अर्थ सरफेस के नियर ही उसको फेंका जाता है। ठीक है, एंड मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ, तो ये आपको नजर आ रहा है कर्व पाथ यहाँ पे फॉलो किया जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेती है, लेकिन वो ऊपर जाना चाहता है, तो ये आपके पास एक इफेक्ट आ जाता है ग्रेविटी का। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखा जाता है द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, तो आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे हम आगे जाके। ठीक है, तो इस वजह से हम एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, जो आपके पास ऑब्जेक्ट था, जो पार्टिकल था, वो जो पाथ फॉलो कर रहा होगा वो आपके पास ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री आपके पास वो पाथ होगा जिसमें ये आपके पास पिंक डॉटेड लाइन में शो किया जा रहा है, तो आपके पास ये जो सा पाथ है, ये ट्रेजेक्ट्री है। ठीक है, उस पैराबोला का जिससे हमने थ्रो किया। उसके बाद आपको याद करने के लिए आपके लिए कुछ की पॉइंट्स बनाने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि आप इस लेवल के अभी नहीं हो कि आप अपने की पॉइंट्स बना सको। तो इस वजह से यहाँ पे हम आपको की पॉइंट्स बना के दूंगा आपको मैं, ताकि इस चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो की पॉइंट में सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 2 डायमेंशनल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में भी लिखी हुई है कि 2D होना लाजमी है। तो ये आपका एक की पॉइंट है कि इसको 2 डायमेंशन होना लाजमी होता है, 1 डायमेंशन नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूं, तो दूसरा पॉइंट होता है ट्रेजेक्ट्री मोशन जो है। ठीक है, तो टी ए जो यहाँ पे लास्ट में भी मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेजेक्ट्री आपके पास वो पाथ होता है जो प्रोजेक्टाइल अपना फॉलो कर रहा होता है, जिस पाथ से वो डाउन टू अर्थ वापस आ रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री पाथ। ठीक है, तो ये हमारे पास उस प्रोजेक्टाइल का मोशन का
पाथ हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, तीसरा पॉइंट हमारे पास थीटा आ जाता है कि किस एंगल से फेंका गया, जिस एंगल, क्योंकि आगे जाके जितने भी हम फार्मूला ड्राइव करेंगे उसमें हमारे पास एंगल मैटर करेगा, ठीक है। तो एंगल हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ जो सा फैक्टर होगा, जो फोर्थ होगा वो हमारे पास एक्सिस है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या रखा होता है हमने, जो वाई एक्सिस होगा, मैं वाई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो हमारे पास वेलोसिटी होगा, क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। और उसमें एक्सेलेरेशन भी हो सकता है, तो वो हम आगे जाके देखेंगे कहाँ पे एक्सेलेरेशन करेंगे और कहाँ पे वेलोसिटी करेंगे। एक और फैक्टर जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा टाइम का होता है, ठीक है। क्यों टाइम का होता है कि आपके पास टाइम गुजरने के साथ साथ हम उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि उसके फार्मूले में भी वो चीज़ इंक्लूड की जाती है। उसके बाद जो पांचवा फैक्टर इसका आ जाता है, तो पांचवा फैक्टर इसका क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ग्रेविटी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा, वापस नहीं आएगा। तो ये इसका एक पांचवा फैक्टर आ जाता है, ग्रेविटी, ठीक है। तो जिसके मुताबिक वो अपने पाथ को फॉलो करता हुआ वापस डाउन टू अर्थ आ जाता है। उसके बाद इसका एक 6 पॉइंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 6 पॉइंट में कि जो पाथ फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है ना, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं कि उसको उसके पाथ में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब उसके एक्सिस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, तो ए एक्स होगा। इसी तरह एक्सिस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सिस ही लिख देता हूँ ताकि आपका की पॉइंट यहाँ पे बन जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है जो कि 7 पॉइंट है, ठीक है। वो 7 पॉइंट में हम देखते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, नो एयर रेजिस्टेंस। मैं ए आर लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे चीज समझ आती रहे। तो नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये तो था फैक्टर जिसमें हमने देखा कि कुछ की पॉइंट्स बना दिए, जिसके मुताबिक हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है और वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, और किस से मिल के बनी होती है। तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं इसके कुछ एक्सिस की तरफ, जो कि मैंने वेक्टर बात की थी कि वेक्टर में डिवाइड किया जाता है, और जो कि हमने चैप्टर 2 में भी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, जो कि मैंने पिछले अपने लेक्चर्स अगर सुने हो तो वहाँ पे हमने चैप्टर 2 में इसको डिटेल में देखा था कि एक्सिस कैसे हम बिल्टअप करते हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखोगे ए एक्स, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको वर्टिकल कंपोनेंट, तो आपके पास ए वाई उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ए एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू अपवर्ड, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड वाला डायरेक्शन में उसका यहाँ पे मौजूद है, जो कि ए वाई कंपोनेंट होगा। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ए एक्स मौजूद होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप देखोगे एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल होगा जो कि इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। इसी तरह मूव ऑन करते हैं, आप मैक्सिमम हाइट के बाद नीचे की तरफ आते हैं, डाउन टू अर्थ, वापस इस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इस पॉइंट पे हमारे पास वही कंपोनेंट है, इसमें भी हमारे पास डाउन टू अर्थ है, और हमारे पास एक एक्सेलेरेशन होगा जो कि आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो ए एक्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ए वाई डाउन टू अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इधर की मैं बात करूं तो ये आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ए वाई जो सा है वो डाउन टू अर्थ है, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास माइनस ऑफ जी लिया गया है, जो कि जे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शो किया गया है। और इसी तरह ए एक्स लिया गया है, तो ए एक्स हमारे पास जीरो होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ आ रहा है। यहाँ से अगर आगे की तरफ देखा जाए तो वो डाउन टू अर्थ मूव कर रहा है, तो ग्रेविटी इंक्लूड होगी, बाकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाता है। तो ये तो बात थी एक्सेलरेशन की। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमने उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड क्यों करना है, इस वजह से क्योंकि ये भी एक आप नजर आ रहा है टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इसका वाई कंपोनेंट, तो हमारे पास ये वाला जो सा होगा वाई कंपोनेंट आएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा। तो इसी चीज को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करूंगा कुछ, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल के लिए हम cos थीटा यूज करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस हमारे पास इसमें क्या मौजूद होगी, वी ए एक्स, जो कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद वी नॉट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो दोनों की वैल्यू मैंने पुट की, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस चीज को हमने डिटेल में देखा था सेकंड चैप्टर में, तो हम यहाँ पे ग्रो थ्रू कर रहे हैं जस्ट, ताकि आपको ये चीज मुश्किल ना लगे, और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी लिए तो वो इस चीज को यहाँ पे समझ सके।
उसके बाद हम चलते हैं साइन थीटा पे। तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो परपेंडिकुलर में आप देखोगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास होता है ए वाई, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो ही रहेगा हमारे पास जो प्रीवियस में था, तो वी नॉट हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास वी नॉट वाई भी यहाँ पे आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसके मुताबिक हमने इस चीज को देखा जहां पे हमने इसको डिवाइड किया। तो अब हम इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जिसमें हम देखेंगे इसकी डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन को डिस्कस करने से पहले तो हम कुछ इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और मैक्सिमम वगैरह चीजें देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट वगैरह मैक्सिमम रेंज कहाँ पे होती है, वो चीज हम आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जिस तरह के हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास आइडियल केस पाया जाता है। तो आइडियल केस प्रोजेक्टाइल की हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि आपके पास जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती, मतलब विंड की रेजिस्टेंस या स्पिनिंग रेजिस्टेंस या समथिंग अदर इफेक्ट आपके पास इंक्लूड नहीं होते, जो कि आपके पास ड्यूरिंग एनी फ्लाइट, जैसे आपके पास एयरप्लेन की फ्लाइट होती है तो उसमें भी कोई रेजिस्टेंस आ रही होती है या कोई और फैक्टर्स आ रहे होते हैं तो इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आइडियल प्रोजेक्टाइल में कोई भी अदर फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा रही। यहाँ पे आइडियल प्रोजेक्टाइल की बात की जा रही है। तो आइडियल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। वी विल कंसीडर एन ओनली आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम जब कोई भी डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होती है कि वो चीज आइडियल होनी चाहिए। तो आइडियल केस के लिए हम ये चीज स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय रिजॉल्विंग इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक कर्व पाथ बना रहा है, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन है, उसमें दोनों एक्सिस इंक्लूड होते हैं। तो जब दोनों एक्सिस इंक्लूड होते हैं तो इन दोनों एक्सिस की वजह से हम इनको क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को। और जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो प्रीवियस स्लाइड में हमने वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट डिवाइड किए थे और वाई कंपोनेंट निकाले थे, ठीक है, जिसमें cos थीटा और sin थीटा इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। और दरमियान में आपको नजर आ रहा था कि एक थीटा भी इंक्लूड होता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके मुताबिक हम थीटा को यहाँ पे देखते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास केसेस बताए गए हैं कि आपके पास शुरू में जब मैं कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं तो हमारे पास किस तरह उसके कंपोनेंट्स बनते हैं। तो वी ए एक्स वी नॉट वाई यहाँ पे बताया गया है। तो इसी तरह 5 एंगल के साथ अगर मैं इस साइड पे देखूं, ठीक है, तो इस साइड पे भी हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट इंक्लूड होगा, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट वही रहना है जो आपके पास यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब चले जाते हैं तो उसका y कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास y कंपोनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो इस वजह से हमारे पास इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो वेलोसिटी डाउनवर्ड आ जाती है, वाई कंपोनेंट उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया जाएगा। उसके बाद एक्स कंपोनेंट भी आ जाता है हमारे पास, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो भी आगे की तरफ ही मूव कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे भी शो किया जा रहा है विद एन एंगल ऑफ फाई, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंट डायग्राम। और एक्सेलरेशन आपको पहले ही बता दी गई है कि एक्स कंपोनेंट का 0 होता है और वाई कंपोनेंट -g होता है, ठीक है। और ये चीज हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो इस पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है। वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हमने डिवाइड किए थे, ठीक है, उसको अगर मैं अलग अलग फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो वो वेलोसिटी के कंपोनेंट यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेलोसिटी की हेडिंग आ जाएगी, उसमें हम देखेंगे कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल विद विच इज थ्रोन विद अ सर्टेन वेलोसिटी। क्योंकि वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस वजह से हम वेलोसिटी इंक्लूड करेंगे और साथ में थीटा भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बन रहा होता है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ अगर चलते हैं तो हमारे पास अगर मैं बात करूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्योंकि हमने एक्स कंपोनेंट निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही ऑब्वियसली बात है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो हम वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, वी एफ एक्स, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है तो एक्स यूज करेंगे, और वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ गया जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जिस तरह कि हमने देखा था कि हमारे पास जो वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट में, ठीक है, तो वो Vx होगा, ठीक है, वो क्या होगा, Vx होगा। और इसी तरह इनिशियल कंपोनेंट क्योंकि उसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं होगा ना, वो लास्ट पे पहुंच चुका होगा। मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन बनाऊं, ठीक है, तो ये आपके पास y एक्सिस होता है और यहाँ पे आपके पास x एक्सिस होता है। तो ये आपके पास एक पाथ बन रहा होता है, ठीक है। तो जब ये पाथ फॉलो करता है तो इस पॉइंट पे जो कि फाइनल पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपके पास
वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो vx के बराबर ही आता है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास vx आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बताइए। और इनिशियल में आपके पास बताया था कि हमारे पास एंगल होता है, तो जिस वजह से हॉरिजॉन्टल यूज किया जाता है, तो ये हमारे पास cos ऑफ थीटा यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो v नॉट cos ऑफ थीटा इनिशियल कंपोनेंट के लिए, और फाइनल के लिए हमारे पास x यूज किया गया है, vx जस्ट, ठीक है। और इसी तरह हमने बात की थी ax की, तो ax हमारे पास 0 होता है, और टाइम हमारे पास टाइम के ही इक्वल रहेगा, क्योंकि टाइम का कोई एक्सिस नहीं होता, तो इस वजह से वहां पे हम उसकी t ही इक्वल टू t ही करेंगे। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली जो सी पूरी टर्म है ये हमारे पास 0 हो जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है इक्वेशन 1 के नाम से। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह y कंपोनेंट की अगर बात की जाए, सेम वही काम हमने y कंपोनेंट के लिए किया। तो जस्ट यहाँ पे x यूज किया जा रहा था, वहां पे हमने क्या कर दिया, y यूज कर लिया, ठीक है। तो वी एफ वाई इक्वल टू वी वाई होगा, और वी आई वाई इक्वल टू वी नॉट ऑफ साइन क्यू, ठीक है, जो कि आपके पास थीटा ही है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ताकि इसलिए मैं यहाँ पे थीटा ही यूज कर लेता हूँ। तो साइन थीटा आ जाता है। तो y कंपोनेंट जो सा होगा एक्सीलरेशन का, वो ए वाई इक्वल टू माइनस ऑफ जी एंड टी इज इक्वल टू टी। तो ये हमने प्रीवियसली देखा था कि हमारे पास y कंपोनेंट इसके इक्वल होता है। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट की, हमारे पास y कंपोनेंट भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास j वाला जो सा फैक्टर था, ठीक है, ये जो सा फैक्टर है जी थीटा, ये हमारे पास निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, इसको जीरो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे जी इंक्लूड हो रहा है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, इस वजह से यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो ये हमारे पास इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का हमने ड्राइव कर लिया। तो अब हम चलते हैं इसके मैग्नीट्यूड की तरफ, जो कि वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स निकाले थे, तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर दी अंडर रूट। तो v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे वी एक्स भी पुट किया, और वी वाई की वैल्यू जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट कर दी, रिप्लेस की। तो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है वी नॉट कॉज ऑफ थीटा एंड प्लस वी नॉट साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यू यूज किया जा रहा है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पास थीटा ही होता है, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इस चीज में। तो इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये थीटा है, तो वी नॉट कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी होल का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास वी वाई है और ये वी एक्स है ओवर द अंडर रूट। तो ये था हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड। तो अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो हम डायरेक्शन के लिए थर्ड इसका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं tan ऑफ थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ हम फाइंड करेंगे वी वाई ओवर वी एक्स, ठीक है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में देखा था कि अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हमें इस तरह का फार्मूला यूज करना होगा। तो वी वाई हमने पुट किया, वी एक्स पुट किया, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन का भी फार्मूला यहाँ पे आ गया। तो हमने डायरेक्शन इजिली यहाँ पे फाइंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड की। तो इसके बाद वो तो पार्ट ए था जिसमें हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखा है, उसकी मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी डायरेक्शन निकाली। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ, जो कि है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अब हमने फाइंड करनी है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन इज ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, ठीक है, आपके पास ये हाइट कवर करता है मैक्सिमम, वो कितनी होगी, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी होगी, ठीक है। इस हाइट को हमने फाइंड करना है। तो ये हाइट फाइंड करने के लिए हमें जितना पार्ट ए में किया था, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी फाइंड की थी, तो उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज होगी, क्योंकि वहां पे जो फर्स्ट में है हमारे पास डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है, हाइट इंक्लूड हो रही है। तो हाइट के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करनी है। तो हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं जस्ट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्शन लेवल, ठीक है। प्रोजेक्शन लेवल आपके पास ये है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। एक अपर लेवल होता है जिसको हाइट कवर कर लेता है। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा था, इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल व्हिच इज थ्रोन with certain velocity v making an angle theta with horizontal। तो हमारे पास एक एंगल बनाया जा रहा है horizontal के साथ, तो वो हमारे पास मैक्सिमम हाइट के मुताबिक इसको देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है 2ay s ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है। जो कि फार्मूला हमारे पास था उसका y कंपोनेंट हमने देखा, क्योंकि y कंपोनेंट में हमारे पास हाइट होती है, तो हमने यहाँ पे इसके y कंपोनेंट ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की, वी एफ वाई, तो वो हमारे पास देखा था वी एफ वाई वी वाई के इक्वल होता है, और वी वाई इस मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो
हाइट पे अगर बात की जाए, ठीक है, हाइट पे हमारे पास वर्टिकल कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आगे की तरफ मूव करना है उसने, तो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, वर्टिकल इसमें कोई भी वेलोसिटी इसमें कंपोनेंट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। तो इसका y कंपोनेंट इनिशियली देखूं, तो y कंपोनेंट जो इनिशियली होगा वो आपके पास साइन थीटा के इक्वल होता है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ठीक है, v नॉट ऑफ साइन थीटा, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद ए वाई कंपोनेंट माइनस ऑफ जी होता है, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ए वाई जो सा होगा, जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा, वो हमारे पास माइनस ऑफ जी के इक्वल आता है, और जो एस वाई है वो आपके पास मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर ली, जो कि अबव इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जब मैंने पुट किया तो आप देख सकते हैं कि माइनस 2gh इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस वी नॉट इंटू साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज किया जा रहा है, वो हमारे पास ये फार्मूला यूज किया जाए, उसमें वैल्यू पुट की, तो आप देख सकते हो कि ये 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सा माइनस साइन है, ये इस माइनस साइन के साथ कैंसिल होता है, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने h फाइंड करना है, तो h फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जो 2g है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगा, तो हमने यही किया कि v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो हमारे पास ये हाइट का एक फार्मूला आ गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि इसमें थीटा इंक्लूड लाजमी होंगे, तो थीटा यहाँ पे हर फार्मूले में यूज किया जाता है, क्योंकि किस एंगल से फेंका जा रहा है वो लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे किया जाएगा, तो कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 1 पुट कर, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम तब भी होगा जब ये जो सा फैक्टर है साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो जब ये इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास थीटा को अगर मैं कह दूं, स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेते हैं, दोनों साइड पे जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे जी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अंडर रूट इस पे जो 1 का होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ थीटा की, वो आंसर किसका आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से थीटा फाइंड कर लूं तो साइन इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर में जस्ट वैल्यू पुट करोगे तो साइन इनवर्स हमारे पास उसका वैल्यू आ जाती है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 किया जाएगा तो हमारे पास वो आंसर आता है 90, ठीक है। तो 1 हमारे पास हमेशा साइन जो है वो 90 पे होता है, तो थीटा हमारे पास जो 90 आएगा तब हमारे पास मैक्सिमम हाइट कवर की जाती है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट का एक रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने बता दी, ठीक है। तो पार्ट ए हमारा जो सा 7 लेक्चर का था वो यहीं तक था, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखी और उसका इंट्रोडक्शन लिया, उसका पार्ट ए किया वेलोसिटी वाला, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो सा हमने किया वो आपके पास मैक्सिमम हाइट फाइंड की। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।